जय जोहार संगवारी हो। हमार खास कार्यक्रम हमर पहुना में आप मन के स्वागत है। मैं हूँ आप मन संग राष्ट्रीय थवाई। फिर आज के हमर पहुना बेहद खास है। किताब और साहित्यकार के नाता जो है वो बेहद गहरा होते। आप मन बता दें कि साहित्यकार हमेशा गंभीर नहीं होए। ओला फिल्म देखना भी पसंद है, ओला घूमना भी पसंद है। एक अलावा ओला लोगन मन ला ऑब्जर्व करना भी पसंद है ताकि वो शब्द ला अपन कविता में या अपन कहानी में पिरो सके। तो वैसे हमारे संग आज डॉक्टर कल्पना मिश्रा जुड़ी, जिन हमन ला बताही कि एक साहित्यकार के जीवन कैसे होते, फिर साहित्यकार बने तक के का कुछ सफर रही से, एक साहित्यकार अपन जीवन ला कौन तरीका से देखते, हम अनोखर करा जाने की कोशिश करबो। तो चलो शुरू करते हमार खास कार्यक्रम हमर पहुना। कभी काजल पे रीझे तुम, कभी पायल पे मन्नाया, कभी मुस्कान पे मर गए, कभी कंगन तुम्हें भाया, कभी जुल्फे उड़ी मेरी, कभी दुपट्टा जो लहराया, कभी बाली कभी झुमका, कभी कमरिया ने तुम्हें लुभाया। लेकिन मैं ये नहीं, सुन लो मैं ये नहीं, मेरे मन में कभी झांको, मेरी भावनाओं को समझो, खनकती सी हंसी लेकिन तुम उदासी को भी पढ़ लो, मेरी तमन्नाओं को जानो, मेरी कमियों को भी सुन लो, मेरे अंदर जो है बच्ची कभी आकर उससे मिल लो, फिर भी हूँ मैं पसंद तो चलो साथ चलते हैं, चलो ना साथ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भी साहित्य के बहुत बड़े स्कोप है। हमारे संग साहित्यकार डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी मौजूद हवे। ओखर से ही जानबो समझ लो कि साहित्यकार के तौर पर अपन आपला कौन मुकाम में देखा थे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो समय निकाले पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद, आप मन मोला सोमा बुलाए हो, आप मन के धन्यवाद। मैम सबसे पहले तो देखो साहित्य बहुत गंभीर एक शब्द लगते, तो साहित्य से आप जुड़े हुए हो, कई किताब भी आप लिखे हैं वो, तो एज ए साहित्यकार आप कौन जगह में अपन आपला देखा तो यहाँ तक पहुँचे बर कतका कुछ मेहनत आपला करेला पड़ेगा? साहित्य में मोर 3 किताब आए हैं अभी तक। एक तो मोर किताब है शतक, जेमा मोर 100 कविता हवाए। ओखर बाद मोर 2 किताब है हबीब तनवीर और लोक के नाटक पे। तो अभी तो मैं बहुत ऊंचा मुकाम में नहीं देखा था, पर मोर सपना है कि एक दिन मैं छत्तीसगढ़ के बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाऊँ, और मोर यही कोशिश है कि मैं लगातार हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लिखत रहूँ। अभी मोर पुस्तक शतक के छत्तीसगढ़ी में अनुवाद घलो आवत है। अच्छा, यानी कि छत्तीसगढ़ी से भी आप बोला जोड़त हो। हाँ, मिला हाँ। के तो मैम कहीं से तो शुरुआत हुई, कैसे आपके दिमाग में इसके शब्द से मुला खेलना है आगे? जब मैं यही डिग्री गर्ल्स कॉलेज में पढ़त रहे हूँ, ग्रेजुएशन करत रहे हूँ, तब मैं रोज कुछ सोचूं और लिखाऊं। मोर 3 डायरी ला मैं भर डरे हूँ, लिख लिख के। तो ओखर बाद मोला लगिस कि यही मोर लाइन है, और मैं परस्यू करूँ, MA हिंदी साहित्य PhD करूँ, साहित्य के प्रोफेसर बने, और मैं कोशिश करूँ कि लगातार लिखूँ। मैं कहानी घलो लिखता हूँ और 4-5 कहानी भी प्रकाशित हुए हैं। मैं नव भारत में स्तंभ लिखत रहे हूँ। हाँ, युवाओं देश की तकदीर बदल दो। तो बस मोला लिखना पढ़ना मोला बहुत पसंद है। तो जैसे आप बोलो कि इस कॉलेज में आप पढ़त रहे हो, लेकिन अब आप एक कॉलेज में पढ़ात हो, तो वो अनुभव कैसे है? और अभी यहाँ पे आप का कुछ देखा तो मतलब? मैं मोर अनुभव बहुत अच्छा, यही मोर सपना रही से। जब मैं पढ़त रही हूँ तो अपन प्रोफेसर मन ला देख के सोचो कि मोला ऐसने आना है, ऐसने पढ़ाना है। और अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं पढ़ाते हूँ नहीं तो काय करते हूँ, तो मोला सबसे पसंदीदा है जेन चीज़ ला मैं सीखे हूँ ओला लइका मन ला सिखावा। और आजकल की जो जनरेशन है ओमा मैं देखत हूँ कि ओमन हिंदी के प्रति रुझान रखत है। अब तो हिंदी के इतना विस्तृत आकाश हो गए है कि अब आप हिंदी में पॉडकास्ट बना सकते हो, न्यूज़ बना सकते हो, अपन ब्लॉग बना सकते हो, रोज और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया में अपन एक्सप्रेशन ला अभिव्यक्ति दे सकते हो। तो अब मोला लगते कि नवा जनरेशन और हमारे टाइम के जनरेशन हाँ हिंदी छत्तीसगढ़ी साहित्य सृजन में बढ़त जावत है। नहीं मैम, जैसे आप देखे हो कि पहले के जो जनरेशन की आप बात कर रहे हो, तो पहले की जो जनरेशन रही से मतलब बोले मोर बेटा तो बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बनी, फिर आप एकदम से हट के चुने हो साहित्य या फिर पढ़ना या पढ़ाना जो भी, तो कैसे सपोर्ट मिली आप लोगों से? पहली तो मैं सोचत रहे हूँ इंजीनियरिंग, मैं पॉलीटेक्निक करे और सोचत रहे इंजीनियर बनूँ। तहन मैं एक स्कूल में पढ़ावा, वहाँ के लाइब्रेरी में जब मैं पढ़ना शुरू करे, डॉक्टर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मोर सबसे पसंदीदा कवि हवे, और मैं बहुत पढ़ता हूँ उनला। ओखर बाद में शिवानी ला पढ़े, प्रेमचंद ला पढ़े, तब मोर दिमाग मोला आइस कि मोला यही क्षेत्र
क्षेत्र में आगे बढ़ना। और मैं इंजीनियरिंग छोड़ के मोर सपना मैं सोचो मोला साहित्य के क्षेत्र में जाना है। तो मैम जैसे आपकी शुरुआत तो हो गई, फिर आप मीडिया में भी कुछ समय तक आप अपन समय दिए हो, तो वो कैसे दिमाग में आए? जब मैं पढ़त रहे हूँ तब ओकर साथ में आकाशवाणी में न्यूज़ रीडिंग भी कर रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ी न्यूज़ रीडर रही हूँ, अच्छा। हिंदी नैमित्तिक समाचार वाचिका रही हूँ, और मैं दूरदर्शन में शो कर रहा हूँ, गुलदस्ता शो के मैं होस्ट रहे हूँ। तो ये कितना साल पुराना बात है? जब व्हेन आई वाज डूइंग एमए, उस अच्छा। मतलब 2004, 5, 6 हाँ, उसका पुराना टाइम के हाँ, बाद। हाँ, तो हाँ। मैं 2007 में फिर मैं छोड़ दूँ। 2007 में मोर एक ठन निजी एफएम में मोर सिलेक्शन हो रही, 6 महीना उमर रही हूँ मैं। फिर मोला लगिस कि मोर ज़्यादा पैशन जो है वो अध्यापन में है, तो मैं वो फील्ड ला छोड़े नहीं, अभी भी जाता हूँ आकाशवाणी दूरदर्शन ले, जो एक बार जुड़ जाते छोड़ नहीं सका है। सके, हाँ। अभी भी जाता हूँ वार्ता वगैरह में, लेकिन क्योंकि मोर गवर्नमेंट जॉब इतनी लग गई, मैं सहायक प्राध्यापिका हो गया, तो फिर अब मैं हाँ तो अब मतलब यहीं पे ही पूरा जी चला है। जी। तो मतलब जैसे आप शुरुआत तो करे हो किताब लिखे के, हाँ। तो सबसे पहली आपके बुक कौन से रही से और कैसे दिमाग में आई इसकी मतलब ये लिखना है करके? मोर जो पीएचडी रही से हबीब तनवीर जी पे हुई से। अच्छा। और मैं हबीब तनवीर जी ले मिले बार भोपाल गए रहे हूँ, उखर नाटक राजरक्त देखे रहे हूँ। तो जब मैं उखर ले मिल के आया तो मोर जो पीएचडी हुई वही ला मैं बुक फॉर्म में निकाले हूँ। तो मोर पहली किताब ये रही लोक के हबीब, काबर की लोक कला में हबीब तनवीर के कोनो सानी नहीं है, विश्वविख्यात आदमी है। वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला फ्रांस, एडिनबरा और विश्व भर में फैलाए के काम वो करे हैं। ओखर बाद में मैं हाँ ये नाटक, लोक नाटक और रंगमंच, काबर की मोर वही मैं लोक नाटक में कार्य रही से। फिर मैं यहाँ कविता लिखत रहे हूँ, तो मोर जम्मो कविता मन ला पकड़ के मैं 100 मोर पसंदीदा कविता की किताब निकाले और शतक। हाँ, तो मतलब इमा 100 है तो और भी आप लिख चुके हाँ, हो, लेकिन आपके जो सेलेक्टेड ले हूँ। और अभी मोर कोशिश है कि फिर मैं दूसरा शतक, तीसरा शतक ऐसे निकली हूँ। और अभी मोर फोकस कहानी लेखन में भी 4-5 कहानी प्रकाशित हुए हैं अलग अलग मैगजीन में। तो मोर कोशिश है कि जब अच्छा हो जाही तब मैं कहानी संग्रह नहीं, तो निकाली। मैं कोई कविता आपके में फेवरेट हुई तो एक बार पढ़ के आप सुना पाऊँ? जी तो जी। हिंदी में हाँ, मैं तो ये अभी ये छत्तीसगढ़ी में आएगी, पर मैंने हिंदी में लिखा है। मेरी कविता है प्रेम। ये कविता कोश जो है गूगल में, उसमें भी मेरी कविताएं हैं। प्रेम। उस पेड़ को जब काटा गया वो बिलक बिलक कर रोया, उसके जैसे कई रोए। ये पेड़ सिर्फ पक्षियों के घर न थे, उन प्रेमियों के भी घोंसले थे जो पूरी तरह संवर नहीं पाए। अब वो रोज बोता है एक नया बीज, सेता है दरख्तों को, चिपक जाता है कटते हुए पेड़ों से। अब वो सच में प्रेम करता है। वो तेंदुपत्ता बिनने जाती थी हर साल घने जंगलों में, वो भी आता था। महुए और तेंदू की मिली जुली महक से सराबोर था उनका प्यार। अब वहाँ लगने वाला है इस्पात संयंत्र। अब प्रेम भी कोमलता त्याग रहा है, होगा इस्पाती। वो और कुछ भी हो पर प्रेम न होगा। तो जैसे जब कविता हम लिखते हैं तो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जैसे जैसे आपके समय निकलत जाते हो वैसे वैसे आपके शब्द और बढ़त जाते का होते मैं कोनो ला भी जो साहित्यकार बनना चाहते, पहली तो काम है पढ़ना। अध्ययन प्रथम चरण है। जैसे मैं कहूँ कि मैं रविन्द्रनाथ ला, शिवानी ला पढ़त रही हूँ, मैं कविता में पंत के कविता ला में कुरुक्षेत्र मोर फेवरेट रही रामधारी सिंह दिनकर के। और मैं अब अभी भी मैं कविता पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। तो काय होते जब आप पढ़ता हो, मैं बशीर बद्र साहब के कई शेरो शायरे या उस समय हमने मुजबानी याद की थी। तो काय होते जब आप अब बहुत अकन साहित्य पढ़ते हो ना, तो शब्द के वजन ला समझे लगता हो। और कहते ना शब्द को बरतना आना चाहिए कि किस शब्द का वजन कहाँ पे कितना फिट होगा। और वही जब आप शब्द के गहराई ला समझे लगता हो, ओला पिरोना मोती जैसे पिरोत हो, तब वो अच्छा बात जो हृदय के बाहर आते। बिल्कुल, आपके लिखी हुई कविता तो आपके ये शब्द भी है, तो मतलब शब्द से पिरो के आपको कविता बना कह सकते हैं। खैर ठीक है, लेकिन मैम जैसे आप अब घर परिवार के साथ साथ
सब कुछ मैनेज करना कतका मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मोर बेटा 12th में है और अच्छा। बेटी 5th में है, तो अभी मोर फोकस मोर बेटा के हाँ, 12th और पढ़ाई, जेई के बिल्कुल। तैयारी में हवे। और साथ में घर लइका मायका ससुराल दोस्त यार सब ला हाँ, बहुत मुश्किल होते। एला पकड़बे तो छूटते, ओला पकड़बे तो छूटते। हाँ, फिर एक एक कोशिश मोर गाइड है डॉक्टर सत्यभामा आडिल, सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित हवाए अच्छा। ओहा राज्य अलंकरण से। तो मोर आदर्श वही हवाए, वो जैसने सब चीज ला लेके संगे संग चलिन, और वो भी ओकर आत्मकथा आवत है। तो वैसने मैं सोचता हूँ कि छोड़ना कोनो नहीं है, नहीं। थोड़ा ढीला होते कभी कोई चीज कोनो चीज खिंचाव में होते, पर सब ला कोशिश करना है कि सब चीज काबर कि आप जानते हो स्त्री के बार जीवन कभी आसान नहीं बिल्कुल, होवे, हाँ। कभी नहीं होवे। हाँ। लेकिन अगर हम यही बात ला लेके बैठबो, संघर्ष करबो, तभी तो कहते ना वो कि तितली जब बहुत कोकून से आगे हाँ बहुत संघर्ष करती तब इतने सुंदर पर right। रंग बिरंगे उसके निकलते। बिल्कुल। तो संघर्ष करना है, वो सब ला संग संग लेके नहीं चलना तो है। आप फैमिली भी तो सपोर्ट मतलब करत हाँ हो यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल। मैं जो भी देखो, मैं नाम कल्पना नमित के नाम से कविता लिखता हूँ। अच्छा, हाँ। नमित मोर हस्बैंड हमें। हाँ, हाँ। तो मेरे पति जो है जब मोर शादी हुई ओकर बाद मोर पीएचडी में मोर अब्बड़ हेल्प करीन। जब मैं कुछ लिखता पढ़ तो कई बार मैं रात को उठ के कबर की थॉट मोला रात में ज़्यादा बिल्कुल, आते, हाँ। तो मैं रात के उठ के लिखत रही, तो कभी मोला कोनो डिस्टर्ब नहीं करे। जब पब्लिश करात हो तो उनकर पूरा हेल्प रही थे। मोर सासू माँ है घर में, मोर ससुर जी इतना खुश होवे कि आप कि तुम लिखती हो बेटा, मुझे बहुत तुम पे गर्व होता। और मोर सास कही थी कि घर गृहस्थी तो लगे रहते थे, लिख हाँ। पढ़। नहीं ये बहुत जरूरी है, हाँ और ये सोचता मतलब हमारी सोसाइटी लाइक मैसेज भी है हाँ कि अगर वैसे हर कोई बन जाए हाँ। सास ससुर या पति नहीं मेरे तो फैमिली का लगेगा। बहुत सपोर्ट है, और मेरे पति जो है वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि तुम लिखो पढ़ो, रुको मत। वो कहते हैं रुको मत, अभी तुम्हारी मंजिलें बहुत आगे हैं। और ऐसे ही मेरी साथ मेरे और जब मैं इनकी जड़ें देखती हूँ हाँ। तो मैं पाता हूँ कि मोर पिताजी व लिखत रही इस कविता। अच्छा। जब मैं नानकुन रहे हो तो चौथी पांचवी में तो मोर पिताजी के कविता ला मैं रेसिटेट करो, हाँ दोहरावा अच्छा। स्कूल में पढ़ा है ना। और मोर पिताजी मोला हमेशा प्रेरित करे, तो वहाँ से इनहेरिट करे हो मोला लगते कि मोर पापा कविता लिखे और मोर माँ हा एक अच्छा श्रोता है। जब मैं एकदम नवा नवा कविता लिखो तो प्रथम श्रोता मोर माँ रही से। मैं कुछ होला भी लिखो होला सुनाओ, मोर माँ बड़ खुश होवे, पीठ थपथपावे। तो फैमिली ने नर्चर किया है। बिल्कुल। हाँ। तो लेकिन कई बार होता है ना मैम, जैसे अब मान लो आप कई तो भूमिका निभाते हो, हाँ। आप एक बहू भी हो, हाँ। माँ भी हो, हाँ। पत्नी भी हो, हाँ। तो कई तो भूमिका आप निभाते हो, तो वहू चीज भी माँ आ जाते आ हैं, बोला जाते लिखते आ जाते आ जाते अपन भोगे तो पहले आथे। बिल्कुल। अपन भोगे चीज ला आप जत का गहराई ले जानते हो वैसने वही दूसर इसलिए ना, ला। पहली बेटी, हाँ फिर हाँ ओकर बाद वो बहू बन के आते हाँ। हैं, फिर कोई पत्नी, पत्नी के बिल्कुल बाद बिल्कुल। माँ खुद बनते, अब तो ये जैसे मैं वाकई अपन अलग है। बेटा मोर बेटा होइस ना, तो मैं ओकर वाली कविता लिखियो, मैं आप मन ला सुनाना हाँ, चाहता हूँ थोड़ा तरन्नुम में, हाँ। क्योंकि हबीब तनवीर साहब ठीक। भी तरन्नुम में गाते थे कि सूना घर था सूना आंगन सूने मन के पन्ने थे, सूना घर था सूना आंगन सूने मन के पन्ने थे, तुम्हें जब माथे पर चूमा तुम छोटे से थे नन्हे थे, जो पहली बार तुमने पुकारा था हमको मैया, तभी तुमको पकड़ा दी थी हमने अपनी जीवन नैया, तभी तुमको पकड़ा दी थी हमने अपनी जीवन नैया। तो ये मैं अपने बेटे के लिए ली। नहीं तो आप जब ये गाए हो, मैं पूरा वो विजुअलाइज हो जाए यानी ना कि हाँ एक माँ अपन बेटा ला हाँ जब पहली बार देखते तो ओला अपन अब अपन हाँ, जिंदगी के डोर ला थमा बिल्कुल। देते ओ इसने। हाँ, तो यही कविता हाँ है। यही कविता है, और अपन मन के भाव ला भाव उकेरना। वाकई मैम, जैसे कविता तो हम सुनते हैं, लेकिन ओला शब्द में फिर होना बहुत मुश्किल है। फिर अभी तो आप गा के भी ओला सुनाए हो। तो अब मोरे ये भी सवाल रही है कि जैसे अब मान के चलो कि जो जेंजी अभी जो आते जेंजी जो है, तो समझ ओमन साहित्य के प्रति उतना हवे अट्रैक्ट होती हूँ मन, या पढ़ना लिखना ओमन ला अच्छा लगते?
हाँ काबर सोशल मीडिया की दुनिया बहुत आगे है ना। सोशल मीडिया सरल बना दे। पहली काय होए अच्छा। कि पुस्तक खरीदे ला पड़त रही स्थान, अभी आप ना कोनो भी कवि ला पढ़ना लिखना सुनना चाहते हो तो आज का चैनल है। अब तो आपका कुमार विश्वास जैसे कवि, मंची कवि हवे, अंकिता सिंह है, अमन अक्षर है, ओमन ला सुनते हो। अब का है कि पहली तो साहित्यकार जेन रही से झोला टांगत रही से ओकर करा पैसा नहीं रही से, अब तो साहित्य पे भी करत है। अब मंची कविता में चैनल्स में अलग अलग अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो अब मैं देखता हूँ औ पब्लिक आप अच्छा हिंदी ला समझते, अच्छी छत्तीसगढ़ी भाषा की शुद्धता ला आप समझत है लोग। तो अगर आप कोनो भी चाहते कि मैं ऐसने 2-4 लाइन लिख दी पर वो पॉपुलर नहीं हो सके, तो ओखर पर जेमन गंभीरता से कोशिश करत है ओमन ला भाषा शुद्धता और गहराई और ये सब में ध्यान देते और जेनजी भी देवत है। काबर की अतका कवि कब्बू नहीं रही ने जतका अभी हवा है। अभी जतका पुस्तक छपा थे, अभी जतका लेखन हुआ थे उतका कबू नहीं हुई। अब स्कूल कॉलेज के मंदिर से आपला देखत हुई आपके बुक आगे तो मतलब तो लगत हुई ना बहुत। जो मेरी पहली हिंदी की शिक्षिका थी डॉक्टर आशा मानव, अभी वो 85 वर्ष के आसपास की आयु की है। तो जब मैं जाता हूँ मंच में तो वो आते कविता पढ़े बार, अतका खुश होते, गर्व से मोर पीठ थपथपाते। रेवा रानी मंडल मैडम और मोर डॉक्टर सत्यभामा आडिल मैम, तो जेन मोला पढ़ाए रहीन है हिंदी। और अभी जब देखते हैं कि मैं लिखे था बोलता हूँ पढ़ता हूँ, समीक्षा में करता हूँ बहुत सारी किताब के, मोर समीक्षा लोग अब्बड़ सराहना मिलते। काबर की मैं कोनो भी किताब के अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखता हूँ ओला, तो ये सब चीज़ ला मोला सराहना मोर गुरु मन खुश होते। नहीं, हालांकि आप शुरुआत ही ऐसे करो कि मतलब बहुत कुछ करना भी बाकी है, लेकिन आप बहुत कुछ कर चुके हो। मतलब ठीक है, इंसान हमेशा लर्निंग पीरियड में ही रहते, मैं भी मानता हूँ। तो आप लोग भी कहा लगते कि मोला ये अचीव करना बाकी मोला अचीव करना है। मोला बहुत मोर सबसे मोर प्यारा भाई आशीष, मोर छोटा भाई पिछले साल जल्दी संस्कार ने, तो मोर अपन भाई पर मोला लिखना है, वही मोर प्रेरक रही दीदी लिखो लिखो। तो मतलब एक साहित्यकार इमोशनल भी होते हैं, मैं समझ, जैसे आप लिखत भी हो तो आपके इमोशंस भी उमा रहते हैं। अब जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे तो आप अभी ना मतलब मुझे लगते मैम आप मुझसे एग्री करो कि हमन पहली तो आसानी से बोल देते कि 4 दिन की जिंदगी हमारे होती है करके, लेकिन ना अब वही चीज आप ना बहुत इम्पोर्टेंट लगते। अब मुझे लगते कि समय कम है, कोई भी कभी भी जा सकते। तो हमला अगर कोनो सपना है जल्दी जल्दी पूरा करे कोशिश करना, रोज कुछ लिखना, कहते ना कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जहाँ पे उठा उससे आगे बढ़ के सो। तो हमला कोशिश करना चाहिए। अब मोर सपना है कि मैं कहानी लिखाऊं, अब्बड़ अकन कहानी मोर मन में प्लॉट्स अब्बड़ अकन प्लॉट मैं सोचत रही तो मोर नाम है कल्पना, तो मैं कल्पना करत रही तो मोला लगते कि मैं कहानी ला लिखूं। बहुत सारे कहानी अभी आना बाहर बाकी है और फिर मैं वही लगते एमा शब्द ठीक नहीं है, एक शैली ठीक नहीं है, ऐसे कर करके थोड़ा झिझकता हूँ घलो, तो मैं ओला सेकेंड ड्राफ्ट थर्ड ड्राफ्ट करता हूँ। तो कहानी लिखो, बड़ा कौन उपन्यास लिखो। मोर लड़का मन ला मोर बेटी 5th में है, वही मोर बेस्ट फ्रेंड है। तो जब मैं ओकर से बात करता हूँ तो मीठी तुम क्या बनना चाहती हो, तो मीठी कहती है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो वो मुझसे कहती मम्मी आप क्या बनना चाहती हो, मैं उससे कहती कि बेटा मैं राइटर बनना चाहती हूँ। वो कहती आप हो, तो मैं कहती हूँ मैं बड़ी राइटर बनना चाहती हूँ, जिससे मुझे जैसे हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ में पहचाने जाते, ऐसा कुछ करूँ कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी का कर्ज में अदा कर पाऊँ। देखो आप अभी इमोशनल भी हो गए, लेकिन साहित्यकार ला घूमना फिरना भी बहुत जरूरी है। और जब तक घर से निकली नहीं वाला लगता तब तक वो मतलब अलग अलग एटमॉस्फेयर आप हर साल में घूमे बार जाता हूँ, फैमिली टूर में हर साल जाता हूँ। और भारत के बहुत हिस्सा ला घूम डरे हूँ, छत्तीसगढ़ के जतका भी टूरिस्ट प्लेस है मैं घूमता हूँ। और प्रकृति काबर की कविता लिखे बार प्रकृति के संग समय बिताना जरूरी है, तो ओखर बार जंगल नदी पहाड़ बर्फ में जाना जरूरी, तो मैं घूमता हूँ। और प्रकृति ही मोर पहली कहना चाहिए प्रेरणा है। नहीं, अब जैसे हमारी प्रोग्राम में हमारे पहुना तो मतलब मोर या हमारे चैनल की कोशिश है कि जो छत्तीसगढ़ी जो टैलेंट है वहाँ हुआ है तो हमारे भाषा में आई तो वो बढ़िया लगे। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से बहुत अच्छा ही ना, मैं तो पढ़ाता हूँ छत्तीसगढ़ी साहित्य, तो छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य अब्बड़ समृद्ध है, पर वो नवा नवा लेखन की जरूरत है। और मैं ये चाहत हूँ कि जो छत्तीसगढ़ी मनखे मन हवे वो अपन पुरखा मन ले सीखें, जिन छत्तीसगढ़ी के हाना रही से, जिन छत्तीसगढ़ी के संस्कृति रही से ओला सीखें और ओला शब्द में
पिरो के अलग अलग फॉर्मेट में बाहर निकाले। काबर की छत्तीसगढ़ जत का सुंदर राज्य नहीं है और छत्तीसगढ़ी जत का मीठा भाषा नहीं, अतका गुड़तुर बोली अब्बड़ मिठास। तो औ आज के लइका मन ओमा इंग्लिश मिला देथे, ओमा थोड़ा हिंदी मिला देथे, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में ओला मन्ना के अनौपचारिक बना देते। मैं चाहता हूँ जेन हमार मामा दाई के भाषा है, जेन हमार हाँ दाई दादा के जेन गांव के भाषा चला के थे लच्छेदार भाषा है ना, अब्बड़ अकर हाना अब्बड़ अकर ओमा जेन बात ल गागर में सागर भरे कस ओमन बोले वैसने हमन ला जैसे मैं अभी लर्निंग पीरियड में ही हूं छत्तीसगढ़ी लेके, काबर की बहुत देर तक और छत्तीसगढ़ी लर्निंग के लिए आप जितना गांव की ओर जाएंगे, शहर में शहराती मन के ना देखबे तो बैग छोटा है है ना छत्तीसगढ़ी के, लेकिन जेन जेन गांव है और गांव में भी जेन ठेठ है जेन ज्यादा अभी प्रभावित नहीं होए पाश्चात्य संस्कृति से ओमन करते जाबे तो तोर आप देखेंगे कि अलग टाइप के सीखना हुआ थे, लर्निंग हुआ थे। आप उखर जेन भंडार है अब्बड़ अकन है और फ्लो में निकलते एकदम नेचुरल प्राकृतिक तरीके से मन बोलते, ऐसे कृत्रिम नहीं लगाए उखर मन के। हाँ तो अब जैसे आप भी कई बुक वगैरह की जब एग्जीबिशन वगैरह होत हुई तो भी आपके हाँ इंटरनेशनल बुक फेयर जो लगता है दिल्ली में, ओमा मोर किताब 5-6 साल से जावत है, बिकत है। अमेज़न में है मोर किताब, फ्लिपकार्ट में है मोर किताब, और छत्तीसगढ़ में भी एक हर ऊपर में पुस्तक मेला में एक कराए रहे। कोई लेखक जो पढ़े हुई आपके किताब या आपने कोई फीडबैक दिए हुई या पढ़े के मोर करा कलकत्ता से फोन आए रही से कि आपके रंगमंच वाली किताब अब्बड़ अच्छा है। मोर करा BHU से फोन आए रही से कि आपके किताब ला हमन अमेज़न से मंगाएन बहुत अच्छा है, और जेन अमेज़न में रिव्यू घलो डले है तो ऐसने हैं रिव्यू में मिलत रहते हैं। हाँ। तो बहुत मतलब तब तसल्ली होत हुई कि हाँ मैंने लिखी हो तो कोई पढ़े तो वो मेरा मोर एक यूट्यूब चैनल घलो है जेमा मोर 50 करीब वीडियो है। ओकर मुख्य उद्देश्य तो अध्यापन करना है, जेमा मैं हिंदी साहित्य ला पढ़ात हूँ, पर समय रही थे तो मोर कविता के वाचन ला घलो करतो, तो ओला लाइक मिलते हाँ करते, तो वो कई बार घूम के मोर कर आते, तो वही मोर खुशी है। हाँ जो दर्शक हमारा देखा थे वो मन लाभ का कहना चाहो? दर्शक मन ला मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी साहित्य हिंदी साहित्य के बर प्रेम ला बनाए रखो और हमरो मन बर माया दया बनाए रखो। जो नया लइका मन आवत है उमन ला कहे चाहता हूँ कि खूब पढ़ो और खूब लिखो, आप मन ये साहित्य के दिशा ला बदल सकते हो, इस साहित्य में नवा नवा रोशनी डाल सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे INH बहुत बढ़िया प्रयास करे थे राजश्री जी, और INH के जो बहुत अखन प्रोग्राम है और कंसिस्टेंटली कुछ चीज ला शुरू करना आसान है पर ओला सतत रखना और वही गुणवत्ता के साथ मुश्किल है। तो अच्छा प्रयास करत हो आप मन, और आप सब ना मोला ये अवसर दो, मैं अपन ला का योग्य नहीं समझत रहे हूँ, फिर आप मन सब मन ले मैं अपन बात कह पावत हूँ, पहुँच पावत हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपन आभार प्रकट करत हूँ। एक चीज मैं चाहूँ कि आप जरूर ऐड करो, कई जन मन कहते कि हमारे पास समय नहीं रहे। हाँ तो आप कॉलेज भी आते हो, फिर आप घर भी जाते हो, कई उठन काम होते, फिर भी आप लिखे पर टाइम निकालते हो। तो ओखर ऊपर मैं चाहूँ कि जरूर आप एक मैसेज दो। मैं चाहता हूँ नहीं, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो समय निकाले ला पड़ी। समय तो भगवान नहीं बढ़ा के दी कि कविता लिख बेले 2 घंटा एक्स्ट्रा ले, तो समय उतके छे, समय के ला थोड़ा प्रबंधन करे पड़ी। और दूसर चीज़ है कि आपके अगर पैशन है तो ओखर पर कहीं ना कहीं से समय निकाले पड़ी। कई बार ऐसे होते मैं परीक्षा में इन्विजिलेशन ड्यूटी कर तो उन्हें बैठ के कविता लिखता हूँ, काबर कि 3 घंटा चुप रही ना लइका मन ला देखना अब बड़ा कन थॉट आते, तो वहीं में एक कागज पकड़ के लिख लेता हूँ कई बार। तो आपको अगर ये लिखना है तो आपको समय लिखना नहीं, कोई भी पैशन, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुकिंग करना, आप ला समय निकाले ला पड़ी। और उतके समय में आप अगर नहीं कर पाऊँ तो दूसर मन आपसे आगे निकल जाए। समय हो बेरा कोई बहाना नहीं, बहाना अगर करे के माने तो वो कई बार मोरो महू अगर मोर स्पीड ला मैं अपन आप ला कहूँ, मोर घर वाला मन कहते कि अब्बड़ स्लो हो। मैं मानता हूँ ये बात ला कि मोला साल में एक किताब निकालना चाहिए, लेकिन 2-2 3-3 साल नहीं निकले पर। तो थोड़ा सा जेन सीरियसली लिखते ओमन समय बांधते कि सुबह 8 से 10 हमला पढ़ना है, 10 से 11 हमला लिखना, कुछ तो मी टाइम होते, और नहीं तो सुबह बिहनिया 4 बजे उठ के लिखो, 5 बजे उठ के लिखो। फिर आपला
गंभीरता से लेला पड़ी। नहीं, कई बार होते ना कि हम लोग तो स्कूल कॉलेज छोड़े के बाद हमें हाँ। लगता है कि अब तो पढ़ना छूट जाएगी। हाँ, छूट लेकिन आप तो अभी तक पढ़त हो। हाँ हाँ, मैं पढ़थो, मैं अफसोस रही थी कि जतका पढ़ना चाहतो उतना नहीं पढ़ नहीं पाओ, हाँ। पर कोनो चीज पुस्तक ला पकड़ ले तो 2 दिन 3 दिन में खत्म कर दे, तो मोला बहुत रुचि आथे। कोनो भी चीज ला मैं डूब के पढ़थो, और मैं जब पढ़ लेथो तो मोर एक आदत औ है कि मैं ओला सुनाथो। कोनो भी उपन्यास ला पढ़ूँ तो मैं पकड़ के सुनाथो कि देखो हाँ, ये कि ऐसा है, ठीक इतना है, अच्छा है। हाँ, जब मैं पढ़त रहूँ तब ले मोर आदत है। और मैं नवा नवा किताब, अभी नवा नवा लेखक मन के ला भी पढ़थो। फिर पता नहीं काबर मोला बंगाली साहित्य बहुत पसंद आथे। अच्छा। हाँ, बंगाली फिल्म मैं बहुत देखता हूँ। हाँ। सत्यजीत रे के फिल्म ला, बंगला फिल्म ला मैं इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखे हूँ, 5-6 पिक्चर ला। और मैं अभी भी विश्व सिनेमा, मुझे फिल्म देखना मोला बड़ पसंद है। हाँ, तो विश्व सिनेमा में मैं अंग्रेजी फिल्म, अमेरिकन फिल्म्स, जर्मन फिल्म्स, मैं अलग अलग जॉनर की फिल्म देखती हूँ। बहुत कई बार मैं पहले फेसबुक में कुछ रिव्यू भी लिखती थी, और मेरा ये अब्बड़ बार मैं सोचता हूँ कि मोला रिव्यू करेला चाहिए, क्योंकि काबर कि मैं कोनो फिल्म ला डूब के देखता हूँ। और सिनेमा मोला बहुत पसंद है, और विश्व सिनेमा पसंद है। वही बारीकियों में हाँ हाँ, जी जी। खैर, आपने बात करके बहुत बढ़िया बहुत लगी, बहुत अच्छा लगी राजश्री जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये जिन ऐसे लगत नहीं कि कोनो शो शूट करा था, लगत है आप हमारे कॉलेज आए, हम बात करा था, नहीं से फीलिंग नहीं, वही है कि मतलब हमारे जो मैसेज है ना वो बहुत इजी, जेंजी वाले में आप लोग बताया हाँ, जो इजी तरीका है ओखर तक वो पहुंच सके, संप्रेषित होना जरूरी है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपने भी कोई सीखी हो, आपला एज अ रोल मॉडल अगर एक जन भी लड़का सीख ली, 20 साल बाद बोलिस आपके इंटरव्यू देखे रहे हो, तो मोर जीवन मोला धन्य लगी। जैसे मैं लड़का मन ला हमेशा कक्षा में प्रेरित करता हूँ, और मोर एक स्टूडेंट है जिन आर्मी में है, उत्तम ध्रुव, तो वो कहते कि मैडम मोर हिंदी आपके कारण अच्छा हुई, वो लिखते भी और मोला भेजते भी, वो चाहे कोनो बॉर्डर में कहीं पोस्टेड रहे वो मोला भेजते, और हर 10 साल से 5 सितंबर को खर चिट्ठी मोला आ जाते। हाँ, तो मोला अचीवमेंट लगते। तो ऐसे अगर आज के इंटरव्यू से एक जन भी लड़का प्रेरित हो जाए ही, हाँ, मतलब लोगन मन तक मैसेज जाए तो मतलब सीखेला तो बहुत कुछ मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुने आप मन कल्पना मिश्रा जी ला, तो एक साहित्यकार के जीवन अपन आप में बहुत ज्यादा रोमांचित रहे। कई उठर रोल जिन्हें डॉक्टर कल्पना जी प्ले कर थे, कॉलेज से लेके घर तक संभाला थे। तो अगर कुछ करे के इच्छा है तो आप मन कुछ भी कर सकत हो, लेकिन आपके गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। तो हमार पहुना में आजत के ही कैमरा पर्सन रिजवान संग बोला देविदा, जय जोहार।